आजकल एक मैंने सर्वे पढ़ा था कि अब जो जनरेशन आ रही है उनको अपने लाइफ स्पान में कम से कम 3 या 4 अलग अलग काम, जॉब, बिजनेस करने पड़ेंगे। सो देयर हैज टू बी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के टाइम पे जो फियर आता है उसको कैसे डील करें? आप देखिए कितना यूथ, क्या उनकी एज है इतना स्ट्रेस और एंजाइटी और बीमार होने की? ये शर्म की बात है कि हम कह रहे हैं मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। हर एज में एंजाइटी स्ट्रेस हैज बिकम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। देखिए सारे आंसर्स गूगल पे मिलेंगे, खुद से मिलने का आंसर गूगल पे नहीं, वो खुद से ही मिलेगा। टॉक्सिक एनवायरनमेंट है इन द ऑफिस, उसको कैसे डील किया जाए? मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज आए, इस रास्ते पे भी बहुत चैलेंज आए, एंड जैसे जैसे मुझे समझ में आने लगा कि ये चैलेंज नहीं है, अगर मेरा माइंड थोड़ा वीक है तो मुझे यही सिचुएशन प्रॉब्लम लग रही है। अगर मैंने अपने माइंड पे थोड़ी सी दोस्ती कर ली माइंड के साथ, तो यही सिचुएशन मुझे जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर मन करता है छोड़ दो, तो उस पर टिके रहना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हाउ टू अगेन क्रिएट दैट बैलेंस? सो द क्वेश्चन विच कम्स, जैसे आपको देखता हूँ सबसे पहले कि जो नया नया करियर शुरू करते हैं तब बहुत सारा सेल्फ डाउट होता है, या बोले क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल आई, कोई तो बता दे इसका हल लो मेरे भाई। सो आप उसको उनको क्या कहना चाहेंगे जो यूथ है, जो करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, उनके लिए? देखिए मैं उनको ये बताना चाहूँगी सबसे पहले तो कि फियर को फियर ना करें, ओके। क्योंकि फियर उनका दुश्मन नहीं है, फियर उनका दोस्त है। फियर इज़ जस्ट लाइक कि हम रोड पे जा रहे होते हैं ना, एक स्पीड ब्रेकर आता है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो हमारी स्पीड को हैंडल करना सिखाता है कि आसपास आपको एक्सीडेंट नहीं करना है लोगों को। ऐसे ही फियर को आपको जानना है कि वो आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा जगाने, उठाने, फोकस में लाने के लिए आया है। तो हम तो जनरली लोगों को बोलते हैं कि सुबह उठते ही ना पहले अपने राइट हैंड को दिल पे रखना है, ऐसे आप लोग रखेंगे और अपने फियर को बोलेंगे, फियर शुक्राना फॉर कमिंग इन माई लाइफ, क्योंकि तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुमसे डरूंगा नहीं, एंड आई एम प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस चैलेंज। और या तो मैं इससे सीखूंगा या मैं जीतूंगा, हार मेरे लिए है ही नहीं, तो फियर भाग जाएगा। क्या बात है, बहुत वेरी 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 पावरफुल। सो ये डेली हैबिट बनेगी तो स्लोली ग्रेजुअली वो फियर दूर होना हाँ, क्योंकि फियर के दो मतलब हैं, इधर फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। जो लोग FEAR ही पूरा बना दिया हमने। FEAR, और जो हम जब आप ऐसे हाथ रखते हो ना और ये एक्टिविटी करते हो, फिर आपका मतलब होता है फेस एवरीथिंग एंड राइज, तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है उड़ने की। गॉड, तो FEAR, फेस एवरीथिंग एंड राइज। या फेस एवरीथिंग एंड राइज, लिख लीजिए इसको बड़ा बड़ा अपनी स्टडी टेबल, अपनी टेबल के आगे। पावरफुल, फाइन। सो एक तो ये होगा करियर शुरू करना है। शुरू करने के बाद आजकल एक मैंने सर्वे पढ़ा था कि अब जो जनरेशन आ रही है उनको अपने लाइफ स्पान में कम से कम 3 या 4 अलग अलग काम, जॉब, बिजनेस करने पड़ेंगे। सो देयर हैज टू बी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के टाइम पे जो फियर आता है उसको कैसे डील करें? उसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प कर सकती है? देखिए पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी ना सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाती है कि भाग लो। अभी मन क्या बोलता है, नर्वस सिस्टम क्या बोलता है, रनिंग वाला भाग लो। भाग लो। ये आप दो दो सब वर्ड से अच्छा खेल रहे हैं कि भाग लो नहीं है, ये भाग लो है, पार्टिसिपेट। भाग लो, टिक जाओ, पार्टिसिपेट, सी इट, बी अ लिटिल स्टिल। हो सकता है आपको कोई फ्लाइट लेने में दिक्कत आए, हो सकता है आपको स्टेयर्स लेनी पड़े, हो सकता है आपको एस्केलेटर्स पे चढ़ना पड़े, पर दिस इज समथिंग टू टीच यू। तो स्पिरिचुअलिटी कभी भी ये नहीं कहती कि रन अवे, स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अगर आपको उसके लिए एक्साइटमेंट है, थोड़ा पॉज करो, थोड़ा स्टेबल हो। सी देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स अराउंड यू कि जिनको लगता था कि हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, एंड दे हैव रिजन सो मच, पर बहुत सारे स्लिप्स को उन्होंने मैनेज किया, तो वो रुके नहीं, थमे नहीं, उन्होंने अपने अंदर ना गिल्ट ना फियर को घर बनाने दिया, उन्होंने अपने अंदर के घर को ना बिल्कुल साफ रखा कि आई कैन डू इट। तो हम सिर्फ ना दो वर्ड शिफ्ट कराते हैं, आपने बोला ना वर्ड्स के साथ बहुत खेलती हैं, तो अक्सर लोग अपने आप से पूछते हैं जब ऐसा कुछ आता है, कैन आई डू इट, ट्रांजिट में कैन आई, हम कहते हैं बस बोलो आई कैन। आई, बस आपने कैन को पीछे कर देना है, आई को आगे कर देना है, सो वो आई में भगवान बसता है। एक्सीलेंट। एक आपने कहा
फियर स्टार्टिंग में आपने कहा फियर है, हाथ रखो, जो भी बोलना है वो सब आपने कहा। वो मुद्दा है क्या, फियर क्या हमेशा गलत ही होता है? क्या क्या फियर अपना ग्रोथ पार्टनर हो सकता है? मैंने आपको बताया है ना कि हम बोलते हैं फियर इज लाइक एन अलार्म क्लॉक, आपको उठा रही है कि आपको डरना नहीं है, मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ कि लाइक इट्स लाइक अ सेंसर यू नो। तो इससे डरना नहीं होता, इसको विजुअलाइज करना होता है, देखना होता है कि मैं बचपन से लेकर आज तक कितनी बार फियरफुल हुई हूँ, कितनी बार मैं पूछती हूँ जनरली कॉरपोरेट वर्ल्ड में। अभी मेरा बॉम्बे में सेशन था, मैंने कॉरपोरेट से पूछा, मैंने कहा 10th का बोर्ड एग्जाम याद करो, क्या तब फियर आया था? हाँ ऐसा आया था, क्योंकि सब कहते बोर्ड क्लास बोर्ड क्लास। मैंने कहा 12th में फिर फियर आया। आया था। फिर कॉलेज में जब कॉलेज से निकलने वाले थे, फिर जॉब, मैंने कहा आज क्या वही फियर सताता है? यू हैव क्रॉस्ड इट। अब कोई बोलेगा 10th का बोर्ड है, आप बोलोगे अरे इतने डरने की बात नहीं है। कोई बोलेगा 12th का बोर्ड है, आप बोलोगे दिस नथिंग टू वरी। सो जो चीज़ आपके सामने है ना, वो आपका विजन थोड़ा ब्लॉक कर रही है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी को पकड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करते हैं, एंड द मोमेंट यू टेक डीप ब्रेथ, तो आपकी जो नंबर ऑफ थॉट्स है ना, उसमें फियर उछल रहा है, वो अपने आप स्टेबल हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक इनो में पानी डालो ना, तो एक बार बुलबुल होते फिर वो अपने आप बैठे। you just have to give it some time to settle down, and your life is the biggest example to teach you कि इतने सारे फियर होने के बावजूद मैं यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन फियर मुझे स्लिप कर सकता है अगर मैंने उसको अहमियत दे दी तो जोरदार। ये आई लाइक दिस एनालॉजी कि फियर है था फिर भी यहाँ तक तो पहुंची हो ना, एंड यू आर डूइंग रियली गुड इन योर लाइफ, तो उसके ऊपर राइड करना शुरू करो ना। फियर अगर थोड़ा सा है ना, तो इट विल गिव यू हेल्प, लाइक इट विल एक्ट एज एन एस्केलेटर, आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि थोड़ा फियर होना चाहिए। हाँ लेकिन फियर ने आपको एम्पावर ही कर लिया, तो उसने दबोच लिया। और ये ना ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी है कि जब भी आप कुछ अनसर्टेनिटी की तरफ जाते हो ना, अब आपको नया जॉब चाहिए नया, तो आप अनसर्टेनिटी जोन में घुस सकते हैं, इट क्रिएट्स अ फियर। तो आपकी बॉडी ही आपको फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाती है। दैट इज अबाउट योर अमिगडाला। अमिगडाला बराबर है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो आप डीप ब्रीदिंग करते हो ना, तो आपका अमिगडाला अपने आप स्क्वीज हो जाता है, और जैसे ही वो शांत होता है, आपके अंदर सारे हैप्पीनेस हार्मोन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ये सब ऑटोमेटिकली बॉडी बनाने लगती है। क्योंकि क्या करा उन्होंने, वो जो टॉक्सिन था ना, वो था कॉर्टिसोल, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, वो अपने आप डिमिनिश हो जाता है। तो सिंपल टेक्निक। गॉड, ये तो वो जो बच्चों को बोलते हैं वैसा हो गया। बच्चे कभी आके बोलते हैं ना कि सर स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, मैं तो बोला टेंशन आ रहा है मतलब तुझे अच्छा करना है, उसको हाँ, चिंता ही नहीं, उसको टेंशन कहाँ से आया? तो जो आपने बोला एक लेवल का फियर तो बहुत जरूरी है। जरूरी है दैट यू नो, हर चीज क्या है, एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। सो दिस फियर इज अ पॉजिटिव फियर, कि आपने किस खाने में रखा उस फियर को, कि अरे ये मुझे अचीवर बना रहा है। और हम तो पता है क्या कर रहे हैं, हम तो सबको बोलते हैं कि देर इज नो सक्सेस, देर इज नो फेलियर। आपका ना जो सिग्नेचर है ना, वो ऑटोग्राफ बनना चाहिए, बस उसको हम सक्सेस मानते अमेजिंग, गॉट दैट। सो आजकल एक वो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बात चलती है, और मेंटल वीकनेस भी दिखती है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कुछ डेली सिंपल हैबिट्स, टिप्स जिससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग बने। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ईज़ी चीज़ थी ना, जो खुद ही चलता था, उसको हमने डाल दिया राइट पे। क्योंकि अब क्या है, हर वक़्त हम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, इतनी सारी रील्स देख रहे हैं, अपनी लाइफ़ को कंपेयर कर रहे हैं मीडिया के साथ, व्हिच इज़ नॉट द, वो रियल भी नहीं है। वो रियल है ही नहीं। तो रील ने हमारी रियल लाइफ़ से हमें दूर कर दिया है। 100%। हमारी लाइफ बन गई है रील लाइफ, 1 मिनट में सब कुछ चाहिए, आधे मिनट में सब कुछ चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फोकस्ड हैं, और अगर आपका कंट्रोल, आपके पास कितनी भी बढ़िया व्हीकल हो ना, अगर आपको ब्रेक नहीं लगानी आती ना, तो आप एक्सीडेंट करेंगे। तो क्या है कि जब हम ये डीप ब्रीदिंग करते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें सोचने की, पॉज करके रुक कर थोड़ा सा देखने की क्षमता दे देता है। सो हम उस टाइम में कुछ भी अचीव भी कर सकते हैं, एम्पावर भी कर सकते हैं। जो लोग डरते थे ना, वो स्माइल्स में आने के बाद ही छोटे छोटे, जो आपने हाँ हाँ हाँ। तो उनको क्या बोलते हैं, सुबह उठते ही ना, बस ये जो फोन जैसी मशीन है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, बिकॉज ये आपको कंट्रोल कर रहा है। हाँ, एंड उससे होता है, शुरुआत उससे होती है। हाँ, और बात क्या है ना, कि ये हमें कंफर्ट के लिए मिला था। जो भी चीज़ हमारे कंट्रोल में ना, कि मुझे अभी फ़ोन यूज़ करना है, तभी यूज़ करना है, तब तो ये है एक कंफर्टेबल जोन। लेकिन अब फ़ोन एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन हो गया कि हमने 1 मिनट के लिए उठाया, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा।
तो ये हमें एम्पावर कर रहा है तो ये हमारा दुश्मन हो गया। तो मैंने बोला रात को सोने से आधा घंटा पहले इसको छोड़ दो, क्योंकि रात को आप जो देखकर सोगे आपका ब्रेन रात भर वो प्रोसेस करेगा। अगर आपने फ़ोन को रात को आधा घंटा पहले छोड़ दिया और आपने अपनी एक जर्नल लिखा कि टुडे माय डे वाज द बेस्ट इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखूंगा, एंड फॉर टुमारो यू राइट कि टुमारो इज गोइंग टू बी माय बेस्ट डे। बस आपने ये रात को लिख दिया और आप सो गए और अपनी डीप ब्रीदिंग करी, थोड़ा सा म्यूजिक चलाया, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप सो जाइए, आपको बड़ी ब्लिसफुल नींद आएगी। सुबह जब आप उठे आपने अगेन फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, आपने उठते ही 3 चीज़ों का शुक्राना करा। सबसे पहले तो आपने अपने आप को बोला हैप्पी बर्थडे, कि आज आप आज भी जिंदा हैं, देयर इज़ नो गारंटी। वेरी पावरफुल, हाँ हाँ, वेरी पावरफुल। लगता है कितने लोग रात को से सुबह नहीं उठते हैं। नहीं उठते हैं। देखिए परमात्मा ने बेशुमार, बेइंतहा, बेशकीमती ज़िंदगी दी, पर हम सब शोहरत मांगते रह गए, और जब शोहरत मिली तो हम जीने की मोहलत मांगते रह गए। क्या बात है। अब देखें कितना यूथ, क्या उनकी एज है इतना स्ट्रेस और एंजाइटी और बीमार होने की? ये शर्म की बात है कि हम कह रहे हैं मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। हर एज में एंजाइटी स्ट्रेस हैज बिकम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो जब सुबह आप अपने आप को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे ना, तो ये बॉडी जो रात भर भी आपको जिंदा रख रही थी और पूरे दिन सर्व करेगी, ये हैप्पी हो जाती है। आपने एक्नॉलेज कर लिया इसको। फिर 3 चीज़ें और अपनी लाइफ में, जैसे आपके पास खाना है, पलंग है, माँ बाप है, जो भी चीज़, जो भी दिखता है सामने। आप 3 चीज़ों को बोल दीजिए शुक्राना, तो आपकी बॉडी में ना एक डोज रिलीज होगी। डी से डोपामाइन, ओ से ऑक्सीटोसिन, एस से सेरोटोनिन, ई से एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन्स आपकी बॉडी में है ना, आपको दुनिया का बिगेस्ट चैलेंज डरा नहीं सकता, बिकॉज आपने अपनी बॉडी को चार्ज कर लिया। लोग फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, गैजेट को चार्ज कर नहीं रहे, सुबह ज़बरदस्ती उठ के निकलना पड़ता है। तो आपने 3 चीज़ों का शुक्राना करा। फिर 3 चीज़ ऐसी बोली कि आज हम दिन में किसी को थोड़ा हेल्प करेंगे। हेल्प में ये नहीं है आपको पैसा देना है, आपको टाइम देना है। किसी को स्माइल दे दी, किसी की शिकायत को लेट गो कर दिया, किसी की गलती को नज़रअंदाज कर दिया। 3 चीज़ें बहुत है। दैट इज़ गोइंग टू गिव। हाँ, नहीं तो हेल्प की आती लगता है कौन जाने क्या करना पड़ेगा। वेरी वेरी सिंपल वे से। जब मैं बोलती हूँ ना हेल्प करने, तो वो कहते हैं अरे हमारा तो बड़ा मन है, लेकिन हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब लाइफ ये हो गई कि एवरीथिंग इज़ ऑन योर फ़ोन। आप मिनट में बैंक का सारा काम फ़ोन पे कर लेते हैं। आपको 10-10 मंजिल चढ़ के नहीं जाना, आपके पास लिफ्ट है। आपको किसी से भी अक्रॉस द ग्लोब बात करनी है, मिनट में आप वीडियो कॉल, सारे काम इंस्टेंटली हो रहे। ऑर्डर करो 10 मिनट में सामान आ जाता है। सामान वाला तो घर पे ही, एक जा रहा है और एक आ रहा है, तब भी टाइम नहीं है तो कब मिलेगा टाइम? इट्स ओनली अबाउट अपने साथ कनेक्शन नहीं है। देखिए सारे आंसर्स गूगल पे मिलेंगे, खुद से मिलने का आंसर गूगल पे नहीं, वो खुद से ही मिलना। I like the way you put that. Awesome. Got that. Got that. So ये पाथ आपने जो चूज किया, आपकी जो लाइफ जर्नी है, वो कॉन्शियस डिसीजन था कि कुछ वो बोलते हैं ना, इनर गाइडेंस कुछ आया अबाउट दैट क्लैरिटी? एंड द सेम आई वांट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, हाउ ऑडियंस शुड चूज देयर पाथ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपका क्वेश्चन है। पहली बात तो मैंने पाथ नहीं चुना, एंड शुक्राना कि इस पाथ ने मुझे चुन लिया, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, मैं मास्टर थी फियर की। अरे फियर खेलना तो मुझसे बड़ा कोई फियरफुल जना। और लोगों में गलती निकालना, जैसे मेरी कोई आदत ही थी कि भी अरे उसकी वजह से दुखी हूँ, अब उसकी वजह से दुखी हूँ, अब फ्रेंड्स की वजह से, अब माता, जो भी चीज़ सिचुएशन जो मेरे मन के हिसाब से नहीं हो रही, वो मुझे दुखी करने की शक्ति रखती थी। और फ्यूचर को लेकर तो मुझे ऐसा डर लगता था जैसे भगवान ने मेरा ही प्लेन क्रैश करना है, मेरा ही कोई डाउनफॉल देना है, मेरे ही बच्चों के साथ गलत होना है। ये फियर्स जीने नहीं देते। इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, आई वॉज वेरी फ्रेजाइल। और जो फ्रेजाइल चीज़ होती है ना, उसको ज़रा सा ठोकर लगे वो टूटेगी। वो टूट जाती है। वो चाहे ये बोलती रहे बारिश की वजह से टूटी या तूफान की वजह से। वो बोलते हैं ना, हम 3 चीजों को ही ब्लेम करते हैं, खुद को, आसपास के लोगों को या परिस्थिति को। या एक्चुअली उसमें सब कुछ ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं। तो खुद को ब्लेम करते हैं तो गिल्ट में चले जाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं तो एंग्जाइटी में चले जाते हैं। नो, तो ये सारे जो रास्ते, रोड्स है ना, ये आपको कभी भी खुशहाल ज़िंदगी नहीं देती। हमेशा आपकी हैप्पीनेस को आप ही से छीन कर दूर ले जाती है और आपको भगाती है कि जब तुम ये करोगे फिर हैप्पीनेस आएगी, नौकरी बढ़िया में हैप्पीनेस आएगी, घर वाले अच्छे होंगे तो हैप्पीनेस आएगी, आप सुंदर दिखोगे तो। लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी आपने बोला ना, दिस इज़ एन इनर ट्यूशन। जब आपको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस घेर लेते हैं ना और आपको कुछ समझ नहीं आता, तब आप कहते हो हे भगवान कोई रास्ता दिखा। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज सराउंडेड बाय फ्यू थिंग्स जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। मैं सब कुछ करके भी उनको
हैंडल नहीं कर पा रही थी, लाइक माय फादर्स हेल्थ, यू नो, सर्टेन थिंग्स इन माय फैमिली। तो मैंने ये रास्ता, किसी ने बोला भाई थोड़ा ब्रेथ पे ध्यान दो, थोड़ा मेडिटेशन करो, विच वाज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज आई वाज अल्ट्रा। हाँ, कि वो फियर और वो सब भी चल रहा था दिमाग में। और मुझे लगा स्पिरिचुअलिटी तो बूढ़ों का काम है, मेरा काम थोड़ी, आई एम यंग स्मार्ट, यू नो, अभी तो लाइफ जीनी है, बिकॉज मेरे लिए था स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ छोड़ दो। बट व्हेन आई केम अंडरस्टूड, आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दिस पाथ, तो पता लगा कोई भी सिचुएशन मुझे डरा नहीं सकती। वो मुझे फ्लाइट देने आई है, बट आई एम मिसिंग ऑन द टाइम ऑन द बोर्डिंग पास। एंड जैसे जैसे मैंने इसको समझना शुरू किया, आई फेल्ट एम्पावर्ड। सिचुएशन वही थी, बट ना मुझे किसी से डर लग रहा था, ना मुझे कोई शिकायत थी। एंड द मेन थिंग इज आई हील्ड माई बॉडी, I healed my future, I healed everything around and inside me. सुपर। And there, that is how people started connecting to me कि आप ऐसा कैसे जी रहे हैं, आपको डर। हाँ, वो सामने सामने दिख जाता है। एक होता है सिर्फ आप प्रीच कर रहे हो, पर प्रीच के साथ साथ आपके अंदर दिखता तो इट इज इम्पैक्ट। Yeah, so you know, when you only supply, things don't matter. But when you apply, ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हैपन्स। और उस ट्रांसफॉर्मेशन में सब लोग अपने आप ही, वो कहते हैं ना कि कहीं पर फूल है तो मधुमक्खी अपने आप शहद के लिए आएगी ही, तो पतंगा अपने आप ही मशाल के पास, वो वाली चीज़ है। सो दैट हैपन। So how you connect with the youth who are finding their path to the career? उसको कैसे कनेक्ट करें? क्या वो भी ऐसे इनर पीस के इनर कुछ आएगा उसका वेट करे या कुछ एक्शन ले? What is your take on that? Because you had gone through this journey. मैं यूथ को ये बताना चाहूँगी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये यूथ जो है ना, ये मेहमान है। ये जो हमारी यंगर एज है ना, ये कब बीत जाती है ये पता नहीं लगता। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से जीना है कि आई एम यूथ, कब मेरा बचपन गया पता नहीं लगा, और जिन लोगों को हम बूढ़ा देख रहे हैं हम उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ। ये जो एज है ना, ये लौट के नहीं आती, और इस यूथ एज में हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम ये 3-4 चीज़ें जो हमें डराती हैं, शिकायत में लाती हैं, आलस दिलाती हैं, चिंता, इन सब से थोड़ा परहेज़ करें, इनसे लेसन लें और अपने आप को फ़ोकस्ड रखें। एंड इसके लिए मैं सबको एक छोटा-सा टूल बताती हूँ, जिसको हम सेक्रेड डिटॉक्स होमा बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मंत्रास बोलते हैं, और जो हमारे ऋषि मुनि कब से करते आ रहे हैं, हवन, इसको हम पॉकेट हवन देते हैं। अ सेल्फ डेली क्लीनिंग ऑफ योर ब्रेन, ये बेसिकली क्या करता है, आपकी न्यूरो सर्जरी करता है, क्योंकि हम एक छोटा सा कुंड लेते हैं, उसमें एक बाती लगाते हैं। सो जैसे हम उसमें फायर बर्न करते हैं ना, और हम उस फायर को देखते हैं, तो हमारा ब्रेन फोकस्ड हो जाता है, जिसको हम त्राटक भी बोलते हैं। उसके ऊपर हम गोबर की पाथी रखते हैं, देयर इज अ कटोरी, सो दिस इज अ सेल्फ प्रिपेयर्ड। उस कटोरी को रखते हैं, फिर हम साथ में मंत्रास बोलते हैं। कोई गायत्री मंत्र बोल सकता है, कोई महामृत्युंजय मंत्र बोल सकता है। हम तो ये बोलते हैं, अगर आपने इतना भी बोल दिया ना, ओम शरीराय नमः, सो दिस बॉडी, हम इसको बोलते हैं मंदिर। यही आपका असली लाइफ पार्टनर, इट हैज़ बीन सर्विंग यू फ्रॉम वूम टिल टूम। तो आप इसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करो। तो वो जब 7 मंत्रास बोलते हैं ना, 7 मंत्रास में कि टुडे इज़ माय बेस्ट डे, शुक्राना, आज मेरे को जो भी जीवन में चाहिए वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, शुक्राना। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वाहा या कुछ, आप ये हमने यूथ के लिए निकाला है। नहीं तो हम सबको बाकी तो बोलते हैं कि आप ओम शरीराय नमः से बस शुरू करो, और फिर कोई भी मंत्रा। लेकिन फॉर यूथ, टुडे इज़ माय बेस्ट डे, वॉट एवर आई वॉन्ट इन माई लाइफ इज़ कमिंग टू मी, तो विद छोटी सी आहुति, शुक्राना। फिर थर्ड में बोलना है कि जाने अनजाने, नोइंगली और अननोइंगली, इफ़ आई हर्ट एनीबडी, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, शुक्राना। So the universe is every moment aligned with me. Again, Shukrana, right? So I thank my parents and all the ecosystem which has always supported me. शुक्राना। My future is my best friend. शुक्राना। तो ऐसे करके आप 7 चीज़ें बोलोगे, एंड आप देखोगे कि आपकी बॉडी की जो कॉस्मिक रिदम है ना, जो ब्रेथ पैटर्न है, दैट इज़ कनेक्टेड टू द कॉस्मिक रिदम ऑफ द अर्थ, वो अलाइन हो जाएगी। Things will automatically start coming to you. No doubt, it is not going to happen in a day or two. हाँ, it will take time. It will take a little time. भाई आपने ABCD सीखने में तो टाइम लगाया, आपने स्कूटर चलाने में भी, आपने कार चलाने में भी, इवन जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे आपने कितनी भी बड़ी डिग्री ली हो, पर इंटर्नशिप when you were practicing in practically, it took you some time to make you more efficient. और ये हमने लाखों लोगों के साथ ट्राई करा है, रिजल्ट आया है, इस पे न्यूरो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, दे आर फैसिनेटेड बाय द रिजल्ट, कि इतना सा शुक्राना करने के बाद आपकी बॉडी यंग होना शुरू कर देती है, आपका ब्रेन शार्प होना शुरू कर देता है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स
बिल्कुल चार्ट Attitude has a huge power, huge power. People don't remain into that. या सो बस आप डेली देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, गलत चीज़ों ने आना बंद कर दिया, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मोमेंट, यू आर एट द राइट प्लेस, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती ऊपर से यूथ के लिए जो मैं समझ रहा हूँ आपकी पूरी बात से, वो अपने आप को फ्री करो, फोकस करो, अपने आप वो सारी चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी. गॉट दैट. डिस्ट्रैक्शंस तो अपने आप कम हो जाएंगे. अनलिमिटेड नाउ डेज, तो बस अपने आप ही चली जाएंगी वो। अब तक कन्वर्सेशन एक चीज तो समझ में आ जाए, आपके पेज का नाम स्माइल है, लेकिन आपके कन्वर्सेशन इज ऑल फुल ऑफ सिमिलीज. Boom to tomb, apply to supply, it all goes like that. It really catches and easy to understand. या आप देखो ना, आपने भी तो कर दिया ना सिमिली, स्माइल को सिमिली भी कर दिया है ना। कहते हैं देखो, एक है शब्द वर्ड्स, राइट, जो सबसे इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, दैट इज वर्ड्स, और उन्हीं वर्ड्स की स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर दो तो बन जाता है स्वॉर्ड्स, Swords. ठीक है, और काम दोनों बराबर करती हैं। आप वर्ड्स का भी ध्यान ना रखो तो वो भी जीवन को काटते हैं, स्वॉर्ड को भी ध्यान में रखो तो वो भी जीवन काटते हैं। जो तो हमारे मन में जो वर्ड्स चलते हैं ना, वो फियर पैदा करते हैं, एंग्जाइटी, और ये बताते हैं तू बेचारा है, तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसकी जगह बोलो वाह तेरे साथ ही ऐसा हुआ, तेरे पास ही बॉडी है, तेरे पास ही कार है, तेरे पास ही आंखें हैं, बस एवरीथिंग इज फाइन। एक मैं आपकी लाइफ से रिलेट करके पूछ रहा हूँ. यू कैन इवन आज लोग करियर शुरू हो गया, उसके बाद बीच में सेल्फ डाउट आता है, सही है गलत, तो कभी आपको ऐसा हुआ है, और हुआ है तो उसको कैसे आपने डील किया? देखिए ये जीवन है ना, ये बहुत रंगों से आता है। Exactly. आप एक साल में भी देखते हैं कितने टाइप के सीजन्स आते हैं, आप एक दिन में भी देखते हैं कि रात भी आती है, दिन भी आती है, दोपहर भी आती है, शाम भी आती है, इसको पहर बोलते हैं, अलग अलग। हाँ, अलग पैर. वेल आवर ऋषि मुनि स्टडीड दिस बॉडी, कि उन्होंने एक सर्केडियम क्लॉक भी पढ़ी, कि आप भी की बॉडी में एक क्लॉक चलती है कि आपकी जो एनर्जी है वो हर 2 घंटे में अलग अलग ऑर्गन पे फोकस हो जाती है। तो कोई भी चीज़ सिमेट्रिकल नहीं रहती है। तो जो आपने बोला चैलेंज, यस, मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज आए, इस रास्ते पे भी बहुत चैलेंज आए, एंड जैसे जैसे मुझे समझ में आने लगा कि ये चैलेंज नहीं है, अगर मेरा माइंड थोड़ा वीक है तो मुझे यही सिचुएशन प्रॉब्लम लग रही है, अगर मैंने अपने माइंड पे थोड़ी सी दोस्ती कर ली माइंड के साथ तो यही सिचुएशन मुझे थोड़ा चैलेंज लग रही है। लेकिन अगर मैंने मान लिया कि ये जीवन है, इसमें ये सब आएगा तो ही मेरी ग्रोथ होगी, तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट। कन्वर्ट कर लिया. तो ये जो प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी का सफ़र है ना, इट डिपेंड्स ओनली ऑन योर एटीट्यूड एंड योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो पहली बात तो अगर हमने ये मान लिया कि ये सब आना है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई ग्रोथ। आप मुझे एक बात बताइए, लोग जिम जाते हैं, हाँ, ज्यादा वहाँ लड्डू खाने को मिलता है ना, वहाँ पेस्ट्री ना, वहाँ थोड़ा पेन आए. पेन, सो पेन इज गिव्स यू गेन, आप अपनी मसल स्ट्रेंथन करने जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो चैलेंजेस आते हैं, ये आपके ब्रेन के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, कि आप इस सिचुएशन को भी टैकल कर सकते हो, आप इस सिचुएशन को भी। एंड वंस आप जब प्रॉब्लम को ओवरकम करते हो ना, तो जो आपको एक मन में हैप्पीनेस मिलती है, आपकी बॉडी इतना सारा डोपामाइन रिलीज करती है कि ओ माय गॉड, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हैप्पीनेस हार्मोन, आई कुड डू इट। अगर सिंपल ही सब कुछ है तो मज़ा नहीं आएगा, लाइफ बोरिंग हो जाएगी। गॉट दैट. पावरफुल. एक है ना, ये मैंने जगजीत सिंह की गजल में पढ़ा हुआ, मुझे बहुत ऐसे कॉल करता, बोल रहा खींचते रहे सारी उम्र मुझे, एक तरफ खुदा एक तरफ सनम. ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी करियर की बात आती है ना, तो मेरा मन कुछ और करने को कहता है, हाँ, और सोसाइटी और 4 लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग होती है. हाँ। सो इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना। जाए रहना. और वो 4 लोग जिनसे लोग डरते थे या डरते हैं, वो दुनिया में कभी किसी को नहीं मिले, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। हार नहीं होता. ठीक है ना? जितने भी लोग हमने देखे हैं, किसी ने जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, उनके बारे में लोगों ने बहुत बातें करी, बस वो उन बातों की वजह से डाइवर्ट नहीं हुए. वो फोकस्ड रहे। और जो दूसरी चीज़ आप बता रहे हैं कि हमारा मन कुछ और करने को करता है और प्रोफेशनली हमें कुछ और करना होता है, तो इसमें मैं बोलूँगी कि इसमें थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ता है। कई बार ही होता है कि हमारा आलस हमें बोलता है कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, हाँ, बराबर है, क्योंकि वो करने पेन है. पेन है ना, सपना देखने में पेन नहीं है, बट वो करने टाइम पेन है. पेन है। आप किसी को 3 घंटे मूवी ले जाओ, वो इधर से उधर नहीं झाँकेगा, आँख भी लग जाए उसको नहीं पता लगेगा जब तक साथ वाला नहीं बोले बच्चे को पढ़ने बिठाओ,
मम्मा वहाँ से शोर आ रहा है, मम्मा अब प्यास लग रही है, मम्मा वॉशरूम, ऐसा ही होता है क्योंकि आपका ध्यान नहीं लग रहा। तो ध्यान तो थोड़ा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए बहुत साल तक एक ही काम कर रहे हैं और आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो आप फ़ियर की वजह से कि मैं ये काम छोड़ दूँगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, आप उसको छोड़ते नहीं हैं। तो परमात्मा ने ना हम सबके अंदर ना एक पैशन दिया है, एक हॉबी दी है व्हिच इज़ इनबिल्ट। जब आप उससे लिंक्ड कुछ करते हैं ना तो आपको कभी थकान भी नहीं होती, आपको टाइम भी नहीं पता लगता। तो जब आप ऐसी कोई चीज़ करें ना जिसमें आपको टाइम का ज्ञात ही नहीं हो रहा, तो आप उस पे ज़रूर ज़रूर फोकस करें। वेरी पावरफुल। योर स्ट्रेंथ लाइज इन दैट। अगर आप उसको अपने काम से भी जोड़ लेंगे ना तो आप बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट वो भी ओवरनाइट नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स टाइम। इट इज़ या परसिस्ट। बच्चे को भी 9 महीने माँ के पेट में रहता है, फिर वो दुनिया में आता है, तो रातों रात तो होने वाला ही नहीं है। So achieving your goal is not the victory. Achieving patience to reach that goal is the victory. तो पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको बढ़ना होगा और अपने आप को रोज हर स्टेट में, हम बोलते हैं स्माइल मीन्स एवरीथिंग स्टार्ट्स विद शुक्राना। फियर भी आए तो शुक्राना, किसी ने गुस्सा भी किया तो शुक्राना, नुकसान भी लगे। वेरी पावरफुल, वेरीफुल। सो एवरी मोमेंट यू हैव टू बी इन ग्रैटिट्यूड। और जब आप शुक्राना बोलते हैं ना तो श से शंकर, क से कृष्ण, र से राम, न से नानक, यू नो ऑल दीज बेस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज कम इनटू यू गॉट दैट। एंड यू कैन हैंडल एवरीथिंग। और वो मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, कौन आएगा मुझे पता नहीं है, बट ग्रेटिट्यूड में हूँ, मतलब जो है जैसा उसमें खुश हूँ, तो आई एम ऑलवेज फुलफिल्ड। या कितना कितना पावरफुल हो जाता है। it that is, you know, gratitude is a journey from more to enough. You're always in the state of enough, from chaos to compassion, not into pieces but be in peace. So बस आपको मेरे पास इतने प्रोफेशनल्स आते हैं जिन बच्चों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मान लीजिए वो लोग 38-40 के हैं, से वी हैव यू नो अपार्टमेंट्स, वी हैव दिस मच फिगर, है ना, हमारे पास इतनी पैसे हैं, हम हॉलीडेज पे जा रहे हैं ईयर द राउंड जा, लेकिन अंदर एक वैक्यूम है बिकॉज उन्होंने सोचा ये सब मिल जाएगा, विल बी हैप्पी। बट उनको इस जर्नी में हर वक्त हैप्पी रहना था, हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहना था। यू नो कई लोग आते हैं कि हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या मेरा मेडिकल का एग्ज़ाम है, हाउ विल आई क्रैक इट, मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं उनको बोलती हूँ सबसे पहले अपने उस एग्ज़ाम का शुक्राना करो, क्योंकि बहुत से बच्चे, उनका सपना है एग्ज़ाम में बैठना, एग्जाम बैठ ही नहीं पा रहे, वो बराबर। बैठ ही नहीं पा रहे हैं। तो आप मार्क्स को तो छोड़ो, सबसे पहले यू आर एलिजिबल, यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, सो थिंक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, बी इन शुक्राना। तो यू विल ऑलवेज, आपका वो फियर उसी के साथ चला जाएगा। द मोमेंट शुक्राना कम, शिकायत विल वैनिश। सो नहीं, दोनों साथ रह ही नहीं सकते, रोशनी के सामने अंधेरा नहीं रह सकता। नहीं है, अंधेरे को बोलना नहीं पड़ता, तू जा, रोशनी आई, अंधेरा गायब, वो खा जाती है अंधेरे को। गॉट दैट। सो ये हो गया मेरी इनर और जो सोसाइटी की लड़ाई। दूसरी एक लड़ाई चलती है कि मैंने मेरी इनर वॉइस सुन के शुरू कर दिया, बट बार 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 फेलियर आ रहा है, या उल्टा बोलूँ जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर मन करता है छोड़ दूँ। तो उस पर टिके रहना चाहिए, छोड़ना चाहिए, हाउ टू अगेन क्रिएट दैट बैलेंस। पहली बात तो आपने आंसर आधा खुद ही दे दिया है। आपने बोला जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं आ रहा, तो पूरी दुनिया से पूछ लीजिए कि जितना एक्सपेक्ट किया उतना कितनी बार आया। तो एक्सपेक्टेशन रीज़न है आपकी थकावट का। अगर आप बिना एक्सपेक्टेशन के काम करें, आपने गोल सेट किया वो राइट है, लेकिन अगर आप हर वक्त वो देख रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन का मतलब पता है क्या है? आपने एक पौधा लगाया, फिर आप हर दूसरे दिन निकाल के देख रहे हैं जड़ उगी नहीं होगी, जड़ उगी नहीं होगी, पौधा नहीं उगेगा। अगर आप बिना एक्सपेक्टेशन के काम करें तो आप फोकस्ड हैं, नाउ यू आर वर्किंग ऑन दैट, राइट। तो आपको थकावट, आप सोचो कोई अचानक से आ जाता है या आपने कहीं जाना पहुंच जाते, आपको फील नहीं होता, लेकिन आप किसी की वेट कर रहे हो कि उसने बोला था 3:30 बजे आऊँगा, 3:30 तक आपको थकावट नहीं होती, बट आफ्टर दैट एवरी मिनट इज़ अ थकावट बिकॉज नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू कम। ऐसे ही हम अपने जीवन में जब काम करते हैं तो रिजल्ट की तरफ एक्सपेक्टेशन करके थक जाते हैं। दूसरी चीज़ कि कोई भी सक्सेस है ना वो आपकी बोरियत के बाद है। जब आप, No, it's boring, right? Success is not that happy, it's boring. हाँ, सो इट इज़ आफ्टर यू लर्न हाउ टू बी बोर एंड देन आपकी वो उस जगह मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी मैं बोलूँगी सारी चीज़ें, लाइफ इज़ सो यूनिक फॉर एवरीबडी, देयर इज़ नो सिमिलर रेसिपी, नो सिमिलर फॉर्मूला। सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, सबकी लाइफ में खुशी के पैरामीटर्स अलग। किसी को सोने में खुशी मिलती है, किसी को जॉगिंग में खुशी मिलती है, किसी को पूड़ी खाने में मिलती है, किसी को पिज़्ज़ा। तो खुशी का कोई वो नहीं है, लेकिन
आपको थोड़ा पॉज करके जब आप अपनी ब्रेथ के साथ अपने साथ थोड़ा समय बिताते हैं ना, सो देर इज़ अ बिगर कॉन्शियसनेस जो आपके अंदर बोलती है। वो बोल तो लगातार सबके अंदर रही है, लेकिन अगर आपके अंदर शोर है आपको सुनाई नहीं दे रहा। लाइक आपको सी के ऊपर लहरों की वजह से ना सुनाई नहीं देता। आप सी के अंदर डीप में जाइए, सब कुछ सुनाई देगा। तो आपको थोड़ा सा स्टिल रहना पड़ेगा। देन योर इनर ट्यूशन विच इज नोन एज इंट्यूशन इज गोइंग टू गाइड यू। नहीं, ये काम छोड़ दो, ये करो। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मिलती हूँ, कहेंगे ऑल ऑफ अ सडन ना मेरे मन में आया कि मुझे ये करना है और देखो मैं इतना महान बन गया। पर वो ऑल ऑफ अ सडन सुनने के लिए शांति तो चाहिए थी ना। तो हमारा फोकस ना हमेशा बाहर की दुनिया की तरफ रहता है। इवन दो आई डील विद द यूथ, विद द करियर, एवरीथिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान ने अगर मेरे हाथ में मेरे जीवन की चाबी दी होती, मैं आज जहाँ उसका 25% नहीं पहुँचता। ही हैज़ गॉट लॉट मोर बिगर प्लान। वो जो आप बोल रहे हैं, आई कैन 100% सी दैट। तो हम शांत होते हैं तो अपने आप वो चीज़ें सुनाई देती है, दिखती है। वी कैन कैच दोज सिग्नल्स। पकड़ने तो मेरे को भगवान खुद आके तो करने वाला नहीं है। हाँ, या और पकड़ने भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इट इज़ वेरी इजी। आपको अपना सिग्नल ना पॉजिटिव मोड पे रखना है, ठीक है। फिर वो अपने आप चिपक जाता है, अपने आप डाउनलोड हो जाता है। कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट राउटर हो ना, डाउनलोड डाउनलोड, इट डजंट टेक मच ऑफ अ टाइम। सो लाइफ इज़ वेरी सिंपल, हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। सुपर। सो हमने चूजिंग की बात कर ली, जो मेरे मन का चल रहा है या समाज का चल रहा है। दूसरा फेलियर, फेलियर फॉर वो बात कर दी। तीसरा एक एस्पेक्ट आता है कि सक्सेस मिल रही है, चाहिए वैसा पैसा, वो जो चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन इनर पीस या इनर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो क्या वो जो करियर में उसको बनाए रखना चाहिए कि कुछ यू टर्न लेने का सोचना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो हमने सोचा था ना कि बाहर से मिलेगा, वो बाहर था ही नहीं। बिकॉज हम सब हैं सत चित आनंद। सो वी आर अ सोर्स ऑफ ब्लिसफुलनेस। बट वी हमने अपनी खुशी को मटीरियलिस्टिक लाइफ के साथ जोड़ दिया कि बंगलो, हाँ, कि सोशल सोशल प्रेशर है वो। सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है। बट देन देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। गौतम बुद्धा, ही वाज अ किंग, ही डिडंट नीड टू गेट एनीथिंग, ही लेफ्ट। कि उन्होंने देखा कि एक गरीब भी दुखी है, एक अमीर भी दुखी है, हर जना जो है वो बूढ़ा भी हो रहा है, डेथ भी हो रही है, तो फाइनली इवेंचुअल हैप्पीनेस किस में है? तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, उन्होंने और कुछ नहीं एक्सप्लोर किया, वो अपने साथ बैठे। तो थोड़ी देर तो देखिए, अगर मैं सबसे बोलती हूँ, अगर आप अपने साथ नहीं बैठे ना, तो आप दुनिया की सबसे यूनिक चीज़ से मिलना मिस कर दोगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। और इसीलिए हमने ना इस साल ना हरिओम स्माइल्स ने बस एक काम शुरू करा है। हम सबसे पूछते हैं कि क्या आपको पता है दुनिया में कितने वंडर ऑफ द वर्ल्ड हैं? एंड देन एवरीबडी टेल्स मी कि एफिल टावर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ताजमहल हो गया है, हाँ हाँ। और मैं सबको -0 मार्क्स दे देती हूँ। बोलते क्यों भाई, हमें तो यही पढ़ाया था। मैंने कहा क्योंकि आपने कभी शीशे के आगे जाके वंडर ऑफ द वर्ल्ड, देखा ही नहीं है। यू आर द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज आपके जैसा फिंगरप्रिंट जब से दुनिया बनी है, जब तक चलेगी किसी का है। है ही नहीं। यू आर सो यूनिकली डिजाइन, बट डिड यू ट्राई टू फाइंड आउट? आप हमेशा अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, मुझे वैसा बनना है, उसके जैसा बनना है, या वो मेरे से आगे निकल गया। और दिमाग में हमेशा उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे? ये अलग अलग सुना हमने, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? क्या आजकल साड़ी भूलते जा रहे हैं ना, शर्ट पे ज्यादा आते जा रहे हैं, तो हम ये बोल देते हैं। पर द थिंग इज, हमने ना ये कसम खा ली, क्योंकि हमने हरिओम स्माइल्स में अभी तक लाखों लोगों को वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाया है। सुपर। मान लीजिए, आपने जैसे बोला बार बार फेलियर मिल रहा है, बार बार फेलियर मिल रहा है, तो ऐसे लोग आते थे हमारे पास डिप्रेस्ड, रोते हुए, एग्जॉस्टेड लाइफ में, कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। तो हमने बोला कि आपने इस एग्जॉशन का शुक्राना करा, आप चल के आए हो, आप जिंदा हो, इसका शुक्राना करा। तो जितने उनकी लाइफ में चैलेंजेस थे ना, हमने उनका सिर्फ शुक्राना करना सिखाया। और थोड़े दिन में वो बोले पीस आने लग गई, अपॉर्चुनिटी आने लग गई, अंधेरा गायब, और वो उसी में से वो यूनिक बन गए। मान लीजिए किसी को बहुत टर्मिनल डिजीज था, और हमने डिजीज का शुक्राना कराया और बताया दिस इज योर पास्ट कार्मिक अकाउंट, योर बॉडी इज अ यूनिक गैजेट, बस इसमें लाइट चली गई है उस ऑर्गन में, आपको बस एमसीबी उठाना है, देयर इज नो डिजीज। उन्होंने वो करा और डिजीज गायब हो गया। तो वो हमने कहा आप बन गए वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यू क्योर्ड योर सेल्फ, यू क्योर्ड योर वेल्थ, यू क्योर्ड योर रिलेशन, यू क्योर्ड योर हेल्थ, यू क्योर्ड एवरीथिंग। सो आपके पास पूरी पावर है। सो जो नेक्स्ट जो पूछने वाला वो आपने कवर कर, कोई लॉस्ट फील कर तो क्या वो आपने कवर कर लिया। बट जस्ट आगे क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये हरिओम स्माइल जो है उससे कनेक्ट कैसे करें, किस तरह। आई एम नॉट शेयरिंग फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट जब लाखों लोगों की लाइफ में दिया है तो इस मीडियम के थ्रू लोग कैसे पहुंचे आप तक?
देखिए फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब सब जगह पे ही हमारे बहुत वीडियोस फ्लोट होते हैं और साथ में लिंक भी दिया जाता है और हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। किसी से भी हर शहर में हरिओम स्माइल्स सेवा दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहा है। हर जगह लंगर सेवा हो रही है, हवन सेवा हो रही है, सेशंस हो So you don't charge anything for this. हाँ, नो 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 तो ये भी समझिएगा, ये आपको फ्री भी करेंगे, फियर भी हटाएंगे और फ्री भी है. So this is real service to the humanity. यस बिकॉज सूरज ने अभी तक फीस नहीं लगाई ना। हम सूरज से मीटिंग करते रहते हैं, भैया लगाओगे बता तो मैं भी लगाना शुरू करूँ. हाँ, तो क्या है कि दिस इज़ अ सर्विस। हम तो इस चीज़ के शुक्राना में रहते हैं कि आपने मैंने एक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। मुझे पता लगा कि अरे फ़ियर वाज़ क्रिएटेड बाय माई सेल्फ ओनली। मैं उससे फ्री हुई तो लगा बाकी लोग भी क्यों ना इससे खुश रहें ना, क्यों बीमार रहें, क्यों चिंता में रहें। और लाइफ नहीं रुकती है। आप घड़ी उतार के रख सकते हैं, समय को रोक नहीं सकते। सो हम तो सबको ही बोलते हैं देखो एक काम करो, घड़ी की तरह बन जाओ। जैसे घड़ी लगातार टिक 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 करती है ना खुद टिकती है ना टिकने देती है। तो टिकना नहीं है जीवन में, ना रुकना है ना टिकना है। बस जीवन का नाम चलती का नाम गाड़ी है, चलते रहो। थोड़ी पेस स्लो कर लो आपको डर लग रहा है तो, बट डिप्रेशन में नहीं जाना। डिप्रेशन लोनलीनेस इज द बिगेस्ट पैंडेमिक टू द कमिंग अप जनरेशन। 100%. हमें उसको हैंडल करवाना है एंड इट इज़ वेरी इजी। जो भी यूथ आके मिलता है ना हमारे सेशन में, तो देखो सब लोग आते हैं बोलेंगे कि हमने तो सुना था ये स्पिरिचुअलिटी का सेशन है, यहाँ तो आप गाने गा रहे हो, यहाँ तो आप सबसे मस्ती करा रहे हो। मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ जस्ट टू नो द रिचुअल ऑफ द स्पिरिट बिकॉज यू आर नॉट दिस ह्यूमन बॉडी, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग एन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो आपको अपनी बैटरी का तो पता होना चाहिए ना, आपको सॉफ्टवेयर तो पता होना चाहिए। आप हार्डवेयर बदलने में लगे हो, कभी कहते हो नौकरी बदल लेंगे खुश हो जाएंगे, कभी कहते हो लाइफ पार्टनर बदल लेंगे खुश हो जाएंगे, कभी कहते हो कंट्री बदल लेंगे। बट व्हाट अबाउट द Inner source. यू हैव टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, लाइफ बिकम सिंपल। So ये जो आपके सेशन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, how that happens? ये ऑनलाइन भी होते हैं। सुबह 4 बजे ना हमारा दिव्य स्नान होता है तो वो ऑनलाइन ऑनलाइन। उसका लिंक हर व्हाट्सएप ग्रुप में होता है। कोई किसी को भी everybody can connect any time. यूट्यूब पे भी होता है। सो यूट्यूब पे लोग फ्री आके ज्वाइन करें। दैट इज़ द टाइम जब आपका ब्रेन एक पीक परफॉर्मर का ब्रेन बन सकता है, क्योंकि उस टाइम आप कॉस्मोस से जो वेव्स डाउनलोड करते हो, जो एनर्जी, उससे आपका ब्रेन गामा वेव्स प्रोड्यूस करता है। और मेरे को जितनी भी चीज़ें हरिओम स्माइल्स में आज तक हमने सिखाई हैं या लोगों को मिल रही हैं, दैट इज़ व्हेन आई डाउनलोड इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का. अमृत वेला, द क्रिएटर्स आर, द मोस्ट ऑस्पिशियस आर बोलते हैं। तो वो 4 बजे होता है। 4 to 5 हमारा दिव्य स्थान होता है। और उसके बाद हमारी कंटिन्यूसली कभी कोई हमारी होमा ड्राइव होती है, कभी उपला साधना ड्राइव होती है, कभी किडनीज वालों के लिए, कभी माइग्रेन वालों के लिए, कभी रिलेशंस, जो क्योंकि आजकल रिलेशंस बड़े मैरिड लाइफ को में कोई रहना ही नहीं चाह रहा, तो उसके लिए अलग अलग हमारी ड्राइव्स चलती रहती हैं। तो कोई 10 दिन की होती है, कोई 7 डेज़ की होती है, कोई 20 मिनट्स की होती है, कोई 10 मिनट्स की। दीज कीप ऑन हैपनिंग। देन थ्राइस अ वीक हमारा शाम को 4:30 बजे सेशन होता है और उसमें हमारे अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करें, गुस्से को कैसे, तो ये अलग अलग चलते हैं। इसके अलावा लाइव सेशंस हमारे होते हैं हर सिटीज़ में, जिसका नाम होता है रूबरू, क्योर इज श्योर, देन हील विद ज़ील, देन हमारा न्यूरॉन्स एंड निर्वाणा। क्योंकि हम जो आज लाइफ जी रहे हैं ना, ये हमारा डेबिट एंड क्रेडिट है पास्ट लाइफ्स का। हमारे न्यूरॉन्स वैसे ही फायर करते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पर कभी रिलेशन हाथ नहीं आता, कभी पैसा। तो हम एक मेडिटेशन कराते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स एंड निर्वाणा। मतलब आपका जो हर न्यूरॉन एक ही लूप में फायर कर रहा है, उसको फ्री करा के, उसको निर्वाणा कराकर अब वो नया एक्सपेंशन करके जिएगा। तो वो होता है। और हमारा मंथली ना हर सिटी में गुरु मेहर करके प्रोग्राम होता है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो किसी के भी घर में करते हैं, जहाँ पर कुछ भी खाना पीना या कोई भी, जैसे मैंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट पीपल कम दे। और उधर एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहुँचती है थ्रू आर साधना। वहाँ पर जो भी आता है वो 1 घंटे का सेशन सुनता है। उसमें मेडिटेशन भी होती है, क्योर भी होता है और हील होकर जाते हैं लोग। मतलब कितनी बीमारी के साथ आ जाए, जब वो गुरु मेहर से निकलते हैं तो दे आर हील्ड। तो इस तरह से राउंड द क्लॉक ना हरिओम स्माइल हर सिटी में ये होता है. हर सिटी में ये होता है। सो इन शॉर्ट, इफ दे कनेक्ट टू हरिओम स्माइल, तो वहां से फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलना शुरू हो जाएगा. यस हो जाएगा। और हमारी हर स्फीयर ऑफ लाइफ के लिए, जैसे मनी को, अगर किसी को मनी अचीव करना है
तो हमारी मनी रिलेटेड मेडिटेशंस हैं जो यूट्यूब पे भी हैं और हम We cure every aspect of the life. एवरी सो इट्स अ मास्टर की, इट्स अ मास्टर की टू एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो जितने भी पिलर्स हैं ना लाइफ के, सब हील हो जाते हैं। तो जैसे सन आता है तो फिर वो ये नहीं देखता ना वो पानी में बह रहा है, इसको रोशनी देनी वो तो सबको इक्वली देना ही है। रोशनी तो सभी को मिलेगी और सभी के जीवन में से अंधेरा जाएगा। गॉट दैट। चलिए अगेन कमिंग बैक टू द करियर वाला पार्ट। सो हमने जो स्टेप बाय शब्द बोले, एक जो चीज आती है टॉक्सिक एनवायरनमेंट है इन द ऑफिस, उसको कैसे डील किया जाए? बड़ी दिक्कत है आजकल के यूथ के अंदर, इवन जो एज है उनके अंदर भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कैसे डील करें? सी सबसे पहले सबसे जो फर्स्ट चीज़ है ना उसमें आपने बोला टॉक्सिक एनवायरनमेंट है ऑफिस के अंदर। आपको पता है कि ऑफिस के बाहर लोग कितने जॉबलेस घूम रहे हैं? अगेन कमिंग टू द क्राइटेरिया, हाँ वेरी हर चीज का सॉल्यूशन आ सकता है, पावरफुल। सबसे पहला सोल्यूशन तो जब बंदा घुसे ना अंदर, वो कहे शुक्राना मेरे पास जॉब है। मेरे पास जॉब है। द मोमेंट यू से शुक्राना ना तो एक दिया जल जाता है। वो जो एकदम अंधेरे में हम घुस रहे थे ना जिसमें हर जना ही खराब लग रहा था, वो एक दिया ना मुझे रास्ता दिखा देता है कि मुझे इस लेन में नहीं जाना, इस लेन में नहीं जाना, ये लेन क्लियर है। और जब वो शुक्राना करते हुए जाता है ना तो वो देखता है कि मेरी जेब में भी 4-5 और दिए हैं जो मैं आसपास वालों को पकड़ा सकता हूँ, राइट? तो वो धीरे धीरे वो टॉक्सिक एटमोसफेयर, मतलब वी हैव सीन इट लाइक, इतने मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में जाती हूँ वो बाद में पता है क्या बोलते हैं, अब तो हमारा ड्राइवर भी शुक्राना करने लग गया, अब तो हमारा चाय वाला भी, पियोन भी शुक्राना करने, बिकॉज उनका ना स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, सब लोग इतना सीवी तैयार करते हैं, पर कोई स्टेट ऑफ माइंड को तैयार करता है उतना टाइम ही नहीं लगाता। तो दे डोंट स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स, दे आर स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड। तो जो भी ये हम कह रहे हैं ना कि ऑफिस में ऐसा एटमोसफेयर है, मैं भी तो ऑफिस का ही पार्ट हूँ, पहले तो जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, वी ऑलवेज फोकस ऑन कि लोग क्या कर रहे हैं। ये जानो भाई तुम यूनिक हो, तुम सुप्रीम हो, तुम ही सबकी लाइफ में दिया जलाओगे। हमने तो ऐसे ही शुरू किया, हमने नहीं सोचा कि कौन क्या कर रहा है। हमने कहा कि मेरे पास जो क्षमता है मैं करूंगी, और वो मैं से कब हम हुए, हम से कब सर्व हुए, अब सर्वे भवन्तु सुखिनः हो गया। दैट अराउंड द ग्लोब हरिओम स्माइल्स इज हेल्पिंग एवरीबडी इजीली। सुपर। एक होता है कि पता है, बहुतों को शायद पता होगा, नहीं पता कम को करेंगे, कि इनर फुलफिलमेंट इज मोर पावरफुल देन द एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। बट एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन इतना शोर है कि अल्टीमेटली तो मुझे कई बार इनर फुलफिलमेंट भी तभी मिलता है जब मैं एक्सटर्नल चीज़ें अचीव कर लूँ, एक्सटर्नल लोगों को खुश कर दूँ। तो ये रियल फुलफिलमेंट पे कैसे जाया जाए? देखिए क्या होता है ना कि जितनी भी चीज़ें हम लाइफ में यूज़ करते हैं ना, कुछ अपने बड़ों को देखते हुए, कुछ किताबों को देखते हुए, तो सबसे एक जो ज़रूरी चीज़ है ना सीखने वाली, कि कभी भी हज़ारों लाखों लोगों ने मिलकर कुछ नहीं बदला। कोई रेवोल्यूशन, कोई इन्वेंशन ऐसे नहीं हुई। हमेशा किसी एक जने ने शिद्दत से फोकस किया, उसने कुछ बदला तो मिलियंस ऑफ लोगों ने। हाँ, एक इंसान चाहिए सब कुछ बदलने के लिए। जब हम बोलते हैं ना कि सब तरफ तो ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो फिर हम ये आम लाइफ जीना चाहते हैं, भेड़ बकरी वाली, कि सब तरफ ऐसा हो रहा है। अभी सबने बोल दिया सुबह उठने के खाने को नाश्ता बोलते, तो हम नाश्ता बोलने लगे। किसी ने बोला इसको लंच बोलते हैं। अरे आपने यूनिक क्या किया? तो आप उतनी शिद्दत तो रखो कि यस आई एम बच्चा ऑफ परमात्मा, मैं तो कुछ यूनिक करके दिखाऊंगा। उस यूनिकनेस में बहुत सारे लोग हंसेंगे आपके ऊपर। हाँ इसलिए बोले, एग्जैक्टली। तो आपके लिए आप सोचो ना, रजनीकांत एक कंडक्टर था, धीरूभाई अंबानी जो थे वो पेट्रोल भरते थे, अमिताभ बच्चन जी को कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, ये आवाज और राइट के लिए। कितने लोगों ने। तो ये सारे लोगों ने जब इन सारे जितने भी लोग भीड़ में बोल रहे थे ना, उनको नहीं सुनकर अपने अंदर की आवाज़ सुनकर उसको फॉलो किया कि हम यूनिक हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे। तो अब लोग उनको एग्जाम्पल बनाकर बैठे हैं। तो वो जो शोर है ना, उस समय में आपको अपने इनर कोर को पकड़ के रखना है बस, एंड दैट इज़ द बेस्ट गाइड। और मेरा अपना एग्जाम्पल जो मैं बार बार दे रही हूँ ना, आई वॉज अ हाउस वाइफ एंड मतलब ठीक है दिल्ली से पले दिल्ली में पढ़े हुए, बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, लेकिन इतना अपना गुरूर कि जी हमें तो सब आता है, और बात बात पे कि लोग हमारा बेनिफिट उठाते हैं, इसने भी मुझे धोखा दिया, इसने भी मुझे, बस ऐसा और ऐसा करके अपने आप को दुखी कर लेना। फिर जैसे जैसे अंदर जागृति आई कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, मुझे अपना अपने हिसाब से करना है, एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म। एंड इतनी शिफ्ट कि लाखों लोगों की दुनिया बदल दी। अभी में मैं यहाँ पे, मतलब मैं 15 दिन से टूर पे हूँ। सो आई वेंट टू बैंगलोर, देन आई वेंट टू बॉम्बे, देन टू सूरत, देन टू अहमदाबाद, देन टू दिल्ली।
तो जो भी आ रहा है कह रहा है अरे हमारा घर में तो स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया, पहले इतने क्लैशेस रहते थे, अब कोई डर ही नहीं रहा, नाउ एवरीबडी इज इन अ पॉजिटिव मोड सेइंग शुक्राना। अभी एक गर्ल परसों आई, शी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि मैं 6 महीने से एक नौकरी ट्राई कर रही हूँ और वो मुझे मिल नहीं रही, जो इसमें हूँ मैं उसमें हैप्पी नहीं हूँ। तो मैंने बोला जो आप छोड़ना चाहते हो उसको आपने शुक्राना करा अभी तक? शुक्राना किस बात का, मैं तो परेशान हूँ इससे। तो मैंने कहा 6 महीने उसने आपको एक रूफ दी, उसका शुक्राना तो करो। जब आप उसका शुक्राना करोगे तो जो नौकरी आपके लिए वेट कर रही है, जिसको आप टारगेट करो, उसको पता लगेगा कि दिस पर्सन इज इन ग्रैटिट्यूड। वो भी आप बिलीव करेंगे, उसने दोपहर को मुझसे पूछा है, शुक्राना करना शुरू किया, शाम को मेरे पास मैसेज आता है कि आई गॉट द जॉब विच आई वॉज टारगेटिंग। वाई? बिकॉज वी आर ऑलवेज इन द कंप्लेनिंग मोड। तो कंप्लेनिंग मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी। हम जो चाहते हैं वो फ्रीक्वेंसी को हम टैप ही नहीं कर पाएंगे, तो हम तो बस लेंस ही शिफ्ट कराते हैं। बोल रहे हैं। आपने इनर हीलिंग की बहुत सारी बातें, इनर हीलिंग का प्रोफेशनल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? इनर हीलिंग का प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि हम कह रहे हैं बारिश मत आ, तूफ़ान मत आ, रास्ता खाली मिल जाए। अब इतनी हेवी ट्रैफ़िक बढ़ता जा रहा है लोगों का, अगर आप सोचेंगे कि आज मैं पूरी ट्रैफ़िक को खाली करके जाऊँगा, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं होगा, इम्पॉसिबल। क्या करेंगे? आप बोलेंगे एक फ्लाईओवर बना देते हैं, एक कोई डाइवर्जन ढूँढते हैं। इनर हीलिंग मीन्स आपने अपने अंदर एक अलग डाइवर्जन बनाई कि मैं इसकी वजह से दुखी नहीं, मैं इसकी वजह से डरूंगी नहीं, मैं इसकी वजह से चिंता नहीं करूंगी। आई विल कनेक्ट टू दैट पावर जो रात को भी सोते वक्त मेरे ऑर्गन चला रही थी। जब मैं माँ की कोख में थी तब से मेरे दिल ने धड़कना शुरू किया, एंड तक मेरा दिल धड़कता है। ये कौन सा चार्जर है, कौन सा ऐसा पंप है जो पूरे दिन मेरी बॉडी में ब्लड घुमा रहा है भाई? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं एक छोटे से बैट को खड़ा करना चाहूँ विदाउट सपोर्ट नहीं कर नहीं का, और मेरे को खड़ा कर 5 फुट में चलती फिरती हूँ, कोई भी टायर जो है कितनी महंगी कार का घिसे बिना नहीं रुकता, मेरे तलवे घिसते नहीं। देयर इज सम सुपर कॉन्शियसनेस, 100% देयर इज सम कॉन्शियसनेस। राइट? सो यू कनेक्ट टू दैट इज इनर हीलिंग, कि जो सुप्रीम है आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। आपको पता लग जाता है कि आप ये बॉडी नहीं हो। सी, योर माइंड इज योर गार्डन एंड थॉट्स आर द वीड्स, थॉट्स आर द सीड। सीड्स, हाँ। Right. Your mind is a garden, your thoughts are the seeds. You may grow flower or you may grow weeds. क्या बात है, जोरदार। Yeah. So you are the you're the director of your life. Whatever you are thinking inside is being projected outside. तो आपका इनर साफ होना बहुत ज़रूरी है। इनर से ही आप आउटर, लोग क्या करें, आउटर से इनर की तरफ कोशिश, इनर से आउटर जाना इज द राइट वे। इनर से आउटर की तरफ, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली हैपन। आप एक जगह लाइट जलाएंगे ना, आपको बुला बुला के थोड़ी बुलाना पड़ता, देखो लाइट जल गई, लाइट इटसेल्फ विल, इट्स या सो दैट इज दैट। एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना, अगेन डिफरेंस ऑफ थॉट रहता है। स्पिरिचुअल हो जाना मतलब एम्बिशियस नहीं हो सकते। सो इज दैट ट्रू? और इफ नॉट ट्रू, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई वुड से कि लोगों को उन लोगों की लाइफ पढ़नी चाहिए जो एकदम कुछ ऐसे यूनिक हैं दुनिया में, जिनको लोग, जिनके जैसा तो बनना चाहते हैं, उनकी जर्नी को नहीं पढ़ना चाहते। उनमें से मैक्सिमम लोग सुबह जल्दी उठते हैं। दैट इज़ द वन थिंग विच इज़ कॉमन इन ऑल द पीपल हु आर एन एग्जाम्पल, जिनकी अपनी लाइफ ही एग्जाम्पल है। उन्होंने ना अपनी गलती को माफ़ नहीं किया, अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं दिया। और स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट? स्पिरिचुअलिटी मीन्स कुछ छोड़ना तो है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो आपके पास है ना, उसको बेस्ट बना लेना। उस बेस्ट में से इतनी पावर निकलती है ना, क्योंकि आप एक छोटे से प्लांट को देखते हैं ना, यू कैन नेवर इमेजिन कि जब ये ग्रो करेगा तो इतने सारे आम इस प्लांट में से से निकलेंगे। वो एक बीज ही, अब तो प्लांट में एक बीज समझ। बीज ही, बीज में इसलिए नहीं बोल रही कि यूथ को ना बीज तक समझ नहीं आता। मुझे जो हमारी पूरी किचन में सीड्स है ना, दे आर जंगल्स इन, जंगल्स इटसेल्फ। राइट? यू जस्ट हैव टू नो दैट उस सीड को ना अंधेरे में जाना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई अंधेरे में जाने को एक्सेप्ट नहीं करता, सबको प्रकाश इंस्टेंटली चाहिए। आप इन सब की लाइफ पढ़ेंगे ना, जिन्होंने कुछ अलग करा, उन्होंने बहुत सारे अंधेरों को गले से लगा लिया कि इस अंधेरे में हम नर्चर कर रहे हैं, ना हम डिप्रेशन में जाएंगे, ना हम कंप्लेन करेंगे, ना हम वेरी 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 डीप थॉट। ना हम जेलसी में जाएंगे, हम इंस्पिरेशन बनाएंगे कि वो कर सकता तो मैं और ज़्यादा कर सकती हूँ। और ऐसा ही स्माइल्स में हमने इतने सारे चैलेंजेस बियर करे, और हम तो चैलेंज से मोहब्बत करते हैं। हम तो कहते हैं अगर चैलेंज नहीं आया ना तो आप राइट रख, वही ग्रोथ स्टेप है। हाँ, वही ग्रोथ स्टेप है। वो आई ऑलवेज से टू द स्टूडेंट्स, सब कुछ स्मूथ चल रहा है ना तो ज्यादा टेंशन है। इफ देयर इज नो चैलेंज देन देयर इज अ चैलेंज। या ओ वाओ, ये तो आपने बहुत बढ़िया दे दिया मुझे। इफ देयर इज नो चैलेंज
दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये तो वो कई बार जैसे वो बोलते हैं ना, वो हस्बैंड वाइफ बोलते हैं हमारे बीच में झगड़ा ही नहीं हो रहा है, तो मुझे टेंशन ज्यादा आता है, झगड़ रहे हो, जिंदा हो दोनों। वाह, परसों ही मेरा ना कपल्स का एक सेशन था, तो कपल से मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि किस किस की आपस में लड़ाई नहीं होती है। तो पहले तो कोई हाथ ही नहीं रहती, फिर कुछ मैंने कहा बस यही 2 डिफेक्टेड कपल हैं जिनकी लड़ाई नहीं होती। अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो भाई आपकी बैटरी चल रही है, कि बैटरी नीड्स अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। इट्स शिवा एंड शक्ति, यिंग यांग, यू नो, ची एंड चा। तो 2 एनर्जी, डाइवर्स एनर्जी जब मिलती हैं तो कुछ नया चीज जीवन में बनती है। तो आपने तो बिल्कुल वो वाली बात कह दी, इफ देयर इज नो चैलेंज देन इट्स अ चैलेंज। या गॉट दैट, गॉट दैट। चलिए अब कुछ एक क्विक मिथ और फैक्ट चेक कर लेते हैं। मिथ और फैक्ट एज पर यू। फर्स्ट, स्पिरिचुअल लॉन्ग करियर फोकस्ड नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल लोग करियर फोकस्ड नहीं होते हैं। they are more focused. वो they are actually focused on their life. लाइफ से बड़ा कोई करियर नहीं है। लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिव करना बिल्कुल अलग बात। फियर का मतलब है आप उस करियर के लिए बने ही नहीं हो। नहीं, मिथ। गॉट दैट। सक्सेस ऑटोमेटिकली इनर पीस लाता है। करेक्ट। गॉट दैट। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ फेलियर्स के बाद ही आती है। नो, मतलब खटाला भाई वाली बात नहीं मानते, और ये तेरे को बहुत तपना पड़ेगा फिर तो सिंगर बनेगा, ऐसा नहीं। नहीं है। इट्स इज बोथ, बोथ वेज, किसी भी आ सकता है। कैसे भी आ सकती। ठीक है। करियर और स्पिरिचुअलिटी को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? करियर और स्पिरिचुअलिटी को लेकर सबसे बड़ा मिथ ये है, जो आपने पहले क्वेश्चन में पूछा कि स्पिरिचुअलिटी आती है तो फोकस नहीं रहता है, करियर नहीं रहता। सबसे पहली बात है कि स्पिरिचुअलिटी आती नहीं है। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो किसी को स्पिरिचुअलिटी ना सीखने की ज़रूरत है ना स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत है। इट्स लाइक दैट एवरी रॉक हैज़ अ स्टैचू इनसाइड इट, यू हैव टू रिमूव द एक्स्ट्रा। तो आप जो नहीं हो ना, स्पिरिचुअलिटी वो हटा देती है और आप जो हो उसको ऊपर ला देती है। सो यू आर ऑलरेडी फोकस्ड, यू आर ऑलरेडी इन अ करियर। वैसे भी हम लोग क्या हैं, 60 70 80 साल के लिए इस दुनिया में आते हैं और इतना बड़ा बना लेते हैं अपने आप को। इतने बड़े यूनिवर्स में से हमारी ईगो उससे भी बड़ी है। दैट इज नॉट प्लेसिंग इट ऑन द राइट ट्रैक। स्पिरिचुअलिटी आपको ग्राउंडेड रखती है। सुपर। अब बिफोर आई गो टू द रैपिड फायर, यूथ के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आपका? यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो पल जी लिया ये रिटर्न होके आएगा नहीं। आपके सामने ऑलवेज भगवान 2 प्लेट्स देता है, एक विक्टिम की, एक विनर की। अब आपकी मर्जी, आप विक्टिम वाली प्लेट उठा लो या विनर वाली। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को या अपने स्पिरिट को होल्ड करके रखा तो यू विल बी ऑलवेज इन अ विनर। मे बी इट विल टेक सम टाइम। हाँ, ठीक है। सुपर, अमेजिंग, शॉर्ट एंड स्वीट, जैसा यूथ को चाहिए वैसा मैसेज दिया है। चलिए, तो वी आर ऑन टू द रैपिड फायर राउंड। फियर या फेथ, करियर डिसीजन के लिए क्या बेटर है? फेथ। सुपर, इवन आई अलाइन। नेक्स्ट, मनी या मीनिंग, पहले क्या आता है? मीनिंग ऑफ लाइफ। मीनिंग आएगा ना, मनी तो उसके पीछे दौड़ के आएगा, मनी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। बट हम करते उल्टा है, दौड़ते मनी। करते उल्टा है यार। एक डेली हैबिट जो इनर स्ट्रेंथ बढ़ाए। शुक्राना। ग्रेटिट्यूड अगेन 100%। नेक्स्ट, सक्सेस एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल, दैट इज परमानेंट। एक्सटर्नल इज हर सक्सेस फेलियर। शिफ्टिंग, वो आपको पूछूंगा अलग, दूसरे पूछूंगा कुछ अलग हो जाएगा। गॉट दैट। करियर क्लैरिटी माइंड से आती है या हार्ट से? ये देखिए, इट डिपेंड्स। अगर आपका हार्ट माइंड को कंट्रोल कर रहा है तो एक अलग है, अगर आपका माइंड हार्ट को कंट्रोल कर रहा है तो ये क्लैरिटी। ओह, इसके ऊपर वापस एक अलग डिस्कशन करना पड़ेगा। हाँ, तो अलग अलग मतलब ये भी कंट्रोल रहता है। गॉट दैट, गुड। एक इमोशन जो प्रोफेशनल्स को रिलीज करना चाहिए, वन इमोशन दैट दे शुड रिलीज। कि सिर्फ मैं जीत जाऊं। इट शुड बी सर्वे भवन्तु सुखिना एंड वी शो इट विद आवर गैजेट्स। जैसे ही वो बोलते हैं ना कि सबकी तरक्की हो, उनका करंट एनर्जी फील्ड एक्सपैंड हो जाता है। जैसे ही बोलते हैं मेरी तरक्की हो, उनका करंट डिफ्यूज हो जाता है। गॉट दैट। मेडिटेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या ज्यादा पावरफुल है? सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैट इज इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन। सी, मेडिटरी वर्ड का मतलब ही ये है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बी अवेयर अबाउट सेल्फ। दैट इज व्हाट इज मेडिटेशन। मतलब एक ही है। मैं कुछ समझा क्यों आप सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल रहे हो? द पॉइंट। या बिकॉज सबने सोचा आंख बंद करने का मतलब है मेडिटेशन। आंख बंद परमानेंट हो, उससे पहले आंख खोलकर जीना है भाई। जो कोई भी स्टार्ट करने से डरता है, और बहुत सारे मैं बच्चों को, यूथ को ऐसा स्टार्ट करने से ही डरते हैं, उनके लिए वन लाइन एडवाइस।
वो इसलिए डरते हैं, वो कहते हैं जैसे ही आँख बंद करते हैं ना बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, मेडिटेशन कैसे करें? सो मैं उनको बोलती हूँ मेडिटेशन के लिए बस अपने आप को एक प्रॉमिस देना है कि मैंने रोज़ 5 मिनट आँख बंद करके बैठना है। कुछ भी दिखाई दे आप बस देखते जाइए। ग्रेजुअली आपकी ब्रेथ डीप होती जाएगी, थॉट्स कम होते जाएँगे। आपको बस डेली अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि आपको बैठना है। बिकॉज़ ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम्पल है, मैं तो आँख 1 मिनट नहीं बंद कर सकती थी, राइट? दिस इज़ अ प्रोसेस व्हिच हैपेंड ऑन इट्स ओन। जैसे कोई बोले मुझे सांस लेना सिखा दो, अरे दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप किसी को बोलो डीप ब्रीदिंग के लिए, वो इतना शोर मचाते हैं, बट ब्रेथ तो रात को सो रहे हैं तब भी चल रही है। तो आपको डेली बस अपना एक प्लेस बनानी है कि यहाँ पर 5 मिनट में बैठूंगी या बैठूंगा, और बस पैर से लेकर सिर तक अपने बॉडी को अंदर से आंख बंद करके बस विटनेस करेंगे। ओके, मेरे पैर हैं, पैर के ऊपर मेरा एंकल है, मेरे काफ हैं, मेरे नीज़ हैं, मेरे थाइज़ हैं, मेरे स्टमक है, और हर चीज़ को बस है के साथ शुक्राना, बिकॉज दे बिन सर्विंग अस every moment. Each organ of our body is serving us without asking anything in return. तो हम किसी को कुछ भी करते हैं, हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए, हम क्यों ना एक्नॉलेज करें। आपने बस 5 मिनट दे दिया ना सिर तक, तो आपकी पूरी बॉडी हर वक्त रिलैक्स्ड रहेगी, वो एसिडिक नहीं बनेगी, वो अल्कलाइन रहेगी। गॉट दैट। मुझे जो पूरा आपने स्टार्ट किया ना, वो दैट रियली टच्ड मी कि इंस्टेड ऑफ के ऐसे शांत बैठो, ऐसे करो, इसके रोज बैठना शुरू करो, वो अपने आप उसके अंदर डीपर 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 आप जाते जाओगे। बॉडी का पूरा मैकेनिज्म ही अपने आप चल रहा है भाई। वो कुछ भी नहीं कह रहा कि लंग्स को ऐसे करो, लिवर को, हम ही उसको रोक देते हैं। जैसे ही हमारे नंबर ऑफ विचार ज़्यादा होते हैं ना, तो हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसको पूरा ऑक्सीजन नहीं दे रहे, क्योंकि शैलो ब्रीदिंग है। जैसे ही आप अपने ब्रीदिंग को डीप करेंगे, आपकी डायफ्राम खुल जाएगा। यू विल बी, वी हैव अ सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। हमारी फार्मेसी डे एंड नाइट काम करती है, नाइट काम करती है। पर हम उसको बंद ही रखें। वो बंद होती है डर से, वो बंद होती है क्रोध से, वो बंद होती है चिंता से, वो बंद होती है ईर्ष्या करने से। इन सबको दूर रखना है, वी आर सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो सेल्फ से इंडिपेंडेंट होना है। सो मैंने बहुत कुछ सुना है कि इवन यू सिंग, तो यूथ के लिए कोई सॉन्ग आप डेडिकेट कर सकते हैं, चाहे वो फिल्मी हो, नॉन फिल्मी हो, स्पिरिचुअल हो, कैसे भी हो। अरे फिल्मी सॉन्ग भी स्पिरिचुअल हो, हाँ हाँ हाँ, सॉन्ग स्पिरिचुअल नहीं हो। शायद किसी कोई भी गाना चलेगा ये। हाँ, इट्स अपॉन आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, राइट? सो हम गाते हैं, सिंग शुक्राना, दिस लाइफ इज जस्ट अ प्ले, सिंग शुक्राना, दिस लाइफ इज जस्ट अ प्ले, ला 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 ला, हा हा, हो 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 हो, स्पेशली फॉर यूथ. It's not important how many breath you take. It's not important how many breath you take. Remember the moments that take your breath away. Sing Shukrana, eat Shukrana, sleep Shukrana, even fight Shukrana. This life is just a play. Leela, Leela, भगवान की है लीला सारी, लीला लीला भगवान की है लीला, हो 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 हो, ला 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 ला। अभी आप बच्चे हो ना, कब पेरेंट्स बन जाओगे पता नहीं लगेगा। जैसे आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता लगा, कब दादा दादी बन जाओगे पता नहीं लगेगा। लाइफ भागे जा रही है, लाइफ का एवरी मोमेंट जीना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी भी कोई भी चीज़ स्पेशल ओकेजन के लिए नहीं रोक के रखनी है। आप जिंदा होना, इससे बढ़िया कोई स्पेशल ओकेजन हो नहीं सकता। इस मोमेंट को आपने कैसे जिया, बस आपकी सक्सेस उसी पे डिपेंडेंट है। किसी भी मोमेंट को, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला। नहीं तो शाहरुख खान की तरह गाते फिरोगे, कल हो ना हो। अमेजिंग। कल तो किसी को नहीं पता, आज को जी लिया। आपका आज, आपका सुबह आपका भाग्य लिखता है, वही भाग्य आपका पूरा जीवन बनाता है। तो कर लो मुट्ठी दुनिया में, और फोन की मुट्ठी से बाहर निकल जाओ, तो बस सब कुछ कंट्रोल में है। अमेजिंग, वेरी वेरी पावरफुल। अभी नवीन जी, या मैं आपको स्कैन करती हूँ। अब लोगों का दिल बहुत डरता है, राइट? अब दिल तो खुद लगातार पंप करता है, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप को मैनेज करना जानता है। अब आपको अभी देखिए, ये आपके सामने है,
अगर ये राइट जाएंगे तो मतलब आपकी हैप्पी एनर्जी है, अगर ये लेफ्ट जाएंगे तो आपको कोई भी पुरानी बात जो डरा रही है। तो अभी आप जैसे ब्लेस करिए सब स्टूडेंट्स को कि आई विश देम ऑल द बेस्ट, कि सब करियर में बढ़िया बने। हम्म, स्कैनर्स प्लीज स्कैन द एनर्जी ऑफ हिज हार्ट। अभी आप देख रहे हैं ये 100% हो गए हैं राइट की तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बोला ओ आई एम वरिड अबाउट कि भाई पता नहीं कल जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी बच्चों को, जैसे आप ही एक स्टूडेंट हैं, आपने अपने बारे में सोच लिया। सो आप बोल भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं। ठीक है। ये देखिए अभी तो आपने सोचना शुरू करा, ये अपने आप लेफ्ट जा रहे हैं। एंड व्हेन यू विल होल्ड देम, आप इसको पकड़ के देखिए, कैन यू कंट्रोल देम, जस्ट पकड़ के देखिए ये अपने आप मूव हो रहे हैं। ये खुद डांस कर रहा है, आप चल ना 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 ना, अपने आप ही चल रहा है, अपने आप ही चल, हाँ, क्योंकि भाई लगे कोई कंट्रोल कर रहा है। हाँ, तो ये सबको लगेगा कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये अपने आप ही चलते हैं। वाओ। सो ये आपके अंदर जो आपके सारे ऑर्गन्स को चला रहा है ना, उसका इलेक्ट्रिक करंट ये मैप कर रहा है। योर बॉडी इज नॉट सपोज टू हैव एनीथिंग नेगेटिव इनसाइड इट, इट हैज। सो दिस इज क्रिएटेड बाय यू या कोई साइंटिफिक ये ऐसा गैजेट? ये साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है, क्योंकि क्या है ना कि इतना मेडिकल साइंस एडवांस हो गया पर हेल्थ तो डिटेरियोरेट हो रही है। अगर मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो रहा है तो बीमारियां तो गायब नहीं चाहिए, बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं। सो हम लोग सोच रहे हैं कि बॉडी के ऑर्गन वीक हो रहे हैं, इट्स की जो बॉडी को इलेक्ट्रिक करंट है ना वो सप्लाई रुक जाता है। सो हम उसको बोलते हैं एमसीबी गिर जाता है। एमसीबी गिर जाता है तो कोई भी जना अपना एसी या फैन नहीं बलवाता, पीछे से करंट को करंट लाता है, सोर्स पे काम कर रहा है। तो अगर आपको आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आपने अपने सोर्स को गायब कर दिया। आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी नौकरी आपके सामने पड़ी है पर आप डर रहे हैं तो मिलेगी नहीं। द मोमेंट यू से, अब आप बोलिए शुक्राना टू माई लाइफ, शुक्राना टू माई शुक्राना life, शुक्राना to my health, शुक्राना to my business, शुक्राना to the people around me, शुक्राना to the universe, शुक्राना to the God for giving so much things to me. Okay, वो जो आपने बोला ये 100 200 got that. 300, और देखिए और स्पीड बढ़ गया है बिकॉज आपने अब स्माइल भी किया उसके साथ। देखिए आप हंस रहे हैं और तेज हो गया है। Got that. सो जितना भी यूथ है वो जो डर रहा है ना तो वो अपना नुकसान कर रहा है। उसकी बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो उसके सारे ऑर्गन्स को चलाते हैं, ऑर्गन मतलब जो उसने ब्रेन से डिसीजन लेना है, लाइट बंद। अब आप कितना भी एयरपोर्ट पर टिकट लेके चले जाएं, फ्लाइट इंडिगो ने अगर बंद कर रखा तो आप नहीं उड़ सकते। वही चीज़। सो वी हैव टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अपने आप को शुक्राना करें, अपनी लाइफ को, हर चीज़ को जो जीवन में आ रही है। द मोमेंट यू आर इन ग्रेटिट्यूड, द होल कॉस्मोस बिकम्स योर लाइफ पार्टनर। Get the attitude of gratitude. The attitude of gratitude. And if gratitude becomes our culture, diseases are going to lose its future forever. Was really insightful. एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है ना कि मेरे हर ताले की चाबी एक जगह से मुझे मिल सकती है, वो क्या है? शुक्राना। अगर मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ तो अपने आप चीज़ें अपनी प्लेस पे चलेगी। सो अगर आपको लगता है इसमें से कुछ भी आपको वैल्यूएबल मिला है, डू शेयर विथ समबडी, इट कुड हेल्प, क्योंकि हमारा वही सबसे बड़ा गेन है कि लोगों तक मैक्सिमम पहुँचे। अब मिलेंगे किसी और एपिसोड में। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो फिर से वही कहेंगे शुक्राना। और हम तो शुक्राना भी ऐसे कराते हैं, इन आँखों का शुक्राना, इन कानों का शुक्राना, इन बालों का शुक्राना, दांतों का, गले का, धड़कन का, कपड़ों का, जूतों का, सड़क बनाने वालों का, कंकड़ का, चारकोल का, एरोप्लेन का, एवरीथिंग। तो परमात्मा ने हमें पूरी धरती दे दी पर हम शुक्राना करने में कंजूसी। क्या बात है, शुक्राना, एकदम 100% शुक्राना। शुक्राना।